बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दुरूद व सलाम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू आपको किसान वर्ल्ड टीवी में खुश आमदीद कहता है। किसान दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है दरख्त ऐसा जो करोड़ों रुपए मुनाफा दे सकता है। जी दोस्तों, हैरान ना हो, बिल्कुल ऐसा दरख्त है जो आपको करोड़ों रुपए मुनाफा दे सकता है और ये दरख्त है सागवान का दरख्त। तो अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे इलाके जहां पर बारिशें ज्यादा होती हों सागवान के लिए मुफीद हैं, लेकिन इन इलाकों में एक बात का ख्याल लाजमी रखा जाए कि बारिशों का पानी हर वक्त सागवान के जंगल में या सागवान के खेत में खड़ा ना रहे। और ऐसे इलाके जहां पर कोहरा ज्यादा पड़ता हो और सर्दियों में दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता हो, वहां सागवान की काश्त जो है वो आप ना करें। खुश्क आबो हवा वाले और ऐसे इलाके जिनमें हवा में नमी का तनासब कम हो, इन इलाकों में इसकी बढ़ोतरी साहली इलाके की निस्बत कम होती है। अलबत्ता अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं तो फायदेमंद है। खुश्क आबो हवा वाले और ऐसे इलाके जिनमें हवा में नमी का तनासब कम है, इन इलाकों में अगर पौधा नहरों, झीलों या दरियाओं के किनारों के आसपास लगाया जाए तो इसके बढ़ने की रफ्तार तेज होगी। रेतली जमीन जल्द खुश्क हो जाती है और पौधे को पानी ना मिलने की सूरत में नुकसान हो सकता है, इसलिए हल्की रेतली जमीन इसके लिए बेहतरीन है। अगर आप ज्यादा रेतली जमीन में ये दरख्त लगाना चाहते हैं तो पानी का बंदोबस्त लाजमी कर लें। अगर जमीन मैरा यानी कि जरखेज और नरम है तो ये सबसे अच्छी जमीन है। पौधा लगाने के मौसम की बात करें तो फरवरी, मार्च, अप्रैल बेहतरीन वक्त है सागवान लगाने का। अलबत्ता ये अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में भी जमीनों में मुंतकिल किया जा सकता है। पंजाब में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगाए गए छोटे पौधों को सर्दी से बचाने के लिए पहले साल प्लास्टिक शॉपर डालकर कवर करना पड़ेगा। सर्दियों के बाद पौधा एक साल में 8 से 10 फुट कद कर जाएगा, फिर सर्दी बर्दाश्त आराम से कर सकेगा। किसान दोस्तों, एकड़ में कितने पौधे लग सकते हैं इसके बारे में आपकी रहनुमाई करते हैं। 8 कनाल के 1 एकड़ में 400 से 500 पौधे लग सकते हैं। एक तरफ 9 फुट, दूसरी तरफ 10 फुट पर पौधा लगाएं तो 420 पौधे लगेंगे और 1 एकड़ की चारों तरफ 3-3 फुट जगह खाली भी रहेगी, ताकि आपके और आपके हमसायों के लिए गुजरने के लिए रास्ता मौजूद रहे। एक तरफ 9 फुट, दूसरी तरफ भी 9 फुट पर पौधा लगाएं तो 1 एकड़ में 500 पौधे लगेंगे और चारों अतराफ 10-10 फुट पर पौधा लगाएं तो 1 एकड़ में 400 पौधा लगेगा। किन इलाकों में सागवान काश्त हो सकती है इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। सिंध के तमाम इलाके, बलोचिस्तान के गर्म और साहली इलाके, वस्ती और ज़ेरी पंजाब, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गर्म इलाके जिनमें सर्दियों में दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ना जाता हो, ऐसे इलाके जहां पर बारिशें ज्यादा होती हों सागवान के लिए मुफीद हैं। लेकिन इन इलाकों में एक बात का ख्याल रखना लाजमी है कि बारिशों को पानी हर वक्त सागवान के खेत में खड़ा ना रहे और ऐसे इलाके जहां पर कोहरा ज्यादा पड़ता हो और सर्दियों में दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता हो, सागवान की काश्त के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। खुश्क आबो हवा वाले और ऐसे इलाके जिनमें हवा में नमी का तनासब कम हो, इन इलाकों में इसकी बढ़ोतरी साहली इलाकों की निस्बत कम होती है। अलबत्ता अगर आप हाइब्रिड वैरायटी लगा रहे हैं तो आप जो है इस दरख्त को कामयाब कर सकते हैं। खुश्क आबो हवा वाले और ऐसे इलाके जिनमें हवा में नमी का तनासब कम हो, इन इलाकों में अगर पौधा नहरों, झीलों या दरियाओं के किनारों के आसपास लगाया जाए तो इसकी बढ़ोतरी बहुत तेज होती है। जहां तक इसकी अकसाम का ताल्लुक है तो वो ये हैं गोल्डन बर्मा सागवान। ये बर्मा के सागवान के जंगलों की लकड़ी है और दुनिया की बेहतरीन लकड़ी मानी जाती है। इसका रंग गोल्डन और इसमें सागवान कुदरती तेल की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये इंतहाई मजबूत लकड़ी तस्वर की जाती है।
इंडोनेशिया की सागवान, बर्मा की तरह ये भी सागवान की एक अच्छी नस्ल है जिसका ग्रोथ टाइम 30 साल है। इंडोनेशिया के मौसम की वजह से लकड़ी भी अच्छी क्वालिटी की है। इसका रंग हल्का भूरा और तेल की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है। अफ्रीका की सागवान, अफ्रीका की सागवान है तो असली सागवान, लेकिन इसमें तेल की मिकदार कम होती है, इसलिए यह बर्मा की सागवान की निस्बत कम मजबूत होती है और इसकी लकड़ी में गांठें ज्यादा होती हैं और किसी भी लकड़ी में गांठों का ज्यादा होना उस लकड़ी की क्वालिटी को गिरा देता है। अफ्रीका की एक और सागवान है जो असल सागवान नहीं है। इस दरख्त का नाम अरोको है। इसकी शक्ल भी सागवान जैसी होती है लेकिन ये सागवान नहीं है, इसलिए आप दोनों जो है दरख्तों में आपको फर्क जो है ना वो पता होना चाहिए। जनूबी अमेरिका की सागवान, अमेरिका की सागवान भी एशिया की सागवान जैसी ही है। इन दोनों में फर्क निकालना बहुत मुश्किल है। इसमें भी तेल और सिलिका की मिकदार काफी ज्यादा होती है। ये जनूबी अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। अमेरिका की एक और सागवान की लकड़ी मार्केट में मौजूद है पर यह भी असल सागवान नहीं है। इस दरख्त का नाम ग्राफा है। अब बात करते हैं इंडिया की सागवान की। इंडिया की सागवान भी काफी मशहूर लकड़ी है। ये इंडिया की रियासत केरला के जंगलों में पाई जाती है। रियासत केरला के एक इलाके का नाम नीलम-बर है जहां पर अंग्रेजों ने 1842 ईस्वी में पहली दफा सागवान की मसनूई पैदावार हासिल करने के लिए पौधे लगाए थे। इस बात का इख्तलाफ पाया जा रहा है कि नीलम-बर कोई हाइब्रिड वैरायटी का नाम नहीं बल्कि इस इलाके का नाम है जिसके नाम से इंडिया की सागवान मशहूर है। थाईलैंड की सागवान की क्वालिटी के लिहाज से बर्मा की सागवान से भी अच्छी मानी जाती है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, थाईलैंड की लकड़ी पूरी दुनिया की बेहतरीन सागवान मानी जाती है और इसकी वजह सिर्फ थाईलैंड का बेहतरीन मौसम है। लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसकी पैदावार में कमी हो गई है जिसकी वजह से थाईलैंड हुकूमत ने इसके पौधे और लकड़ी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा रखी है। ब्राजील की सागवान, ब्राजील की सागवान असली सागवान नहीं बल्कि ये जिस दरख्त की लकड़ी है उसका नाम कोमारो है। इस लकड़ी की खसूसियात और शक्ल सूरत सागवान जैसी ही है पर सागवान का मुकाबला फिर भी नहीं कर सकती। इसकी लकड़ी का रंग सुर्खी माइल भूरा है और कीमत में सागवान से सस्ती है। पाकिस्तान में सागवान के जंगलात लगाने का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है कि अगर हमारे काश्तकार और जिम्मेदार भाई सागवान के दरख्त लगाएं तो चूंकि ये लकड़ी इसकी बहुत ही कीमती है इसलिए आप जो है वाकयातन फी एकड़ करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि महकमा जंगलात और हुकूमती अदारे किसानों की रहनुमाई करें, किसानों को फैसिलिटेट करें ताकि वो सागवान के जंगलात उगाएं और पाकिस्तान का जो कसीर ज़र मुबादला सागवान की लकड़ी इंपोर्ट करने पर खर्च होता है वो ज़र मुबादला कमाया जा सके और उसका फ़ायदा जो है वो हमारे किसानों को हो। किसान दोस्तों, अभी आपने हमारी आज की वीडियो देखी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।